घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी छांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, एक चालाक लोमड़ी और एक बहादुर भालू। दोनों बचपन से साथ थे और जंगल के हर कोने की कहानी जानते थे। एक दिन जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी अनजान शक्ति की सरसराहट सुनाई देती, पेड़ अपने आप हिलते और नदी का पानी अचानक काला हो गया। भालू और लोमड़ी को ये सब देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। दोनों आधी रात को जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां से अजीब आवाजें आ रही। जैसे ही वे एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी और एक हल्की रोशनी अंदर जलती बुझती दिखाई दी। लोमड़ी ने कान लगाकर सुना तो किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्या तुमने सुना? लोमड़ी ने धीरे से भालू से पूछा। हाँ, पर यह आवाज किसी भी जानवर की नहीं लगती, भालू ने कहा। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक पुरानी किताब को पढ़ रही थी। अचानक वह आकृति उनकी ओर मुड़ी और जोर से हंसी। कौन हो तुम? भालू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति ने धीरे धीरे कहा, मैं इस जंगल के पुराने राज का रक्षक हूँ। जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं गया। भालू और लोमड़ी एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो भाग जाएं या फिर इस रहस्य को सुलझाएं। लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए धीरे से कहा, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जंगल में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे क्या राज है। रहस्यमय आकृति ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें साहस और समझदारी दोनों का परिचय देना होगा। आकृति ने उन्हें एक चुनौती दी। एक पुरानी गुफा में जाकर एक विशेष जड़ी लानी थी, जो केवल पूर्णिमा की रात में खिलती है। कहा जाता था कि यह जड़ी अंधकार और बुरी शक्तियों को दूर करती है। भालू और लोमड़ी ने बिना समय गंवाए गुफा की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े। गुफा के अंदर हर तरफ अंधेरा और डरावनी चुप्पी थी, लेकिन लोमड़ी ने अपनी चतुराई से जड़ी को खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने जड़ी को बाहर निकाला, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और एक मधुर संगीत गूंज उठा। गुफा के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि जंगल में छाई काली छाया धीरे धीरे मिटने लगी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब ये जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। उस दिन के बाद से भालू और लोमड़ी जंगल के असली रक्षक बन गए।